इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीएम योगी ने आजमगढ़ में एसआईआर समीक्षा कर संगठन को मतदाता सूची सुधार के लिए निर्देश, बूथ स्तर पर हर मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर। आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्धारित समय से 2 घंटे देर से कलेक्ट्रेट सभागार में एसआईआर की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीएम योगी को जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एसआईआर के दौरान मृतक, डुप्लीकेट और गलत प्रविष्टियां पूरी तरह से हटाई जाएं और एक भी मतदाता सूची से छूटने ना पाए। गुरुवार को निर्धारित समय से करीब 2 घंटे देर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन पहुंचे। इसके बाद 12:08 पर वह कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां कमिश्नर विवेक, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, डीएम रविंद्र कुमार और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार उपस्थित रहे। पदाधिकारियों के साथ बैठक में एसआईआर की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। सीएम योगी ने कहा कि बूथ स्तर पर मतदाता सूची पूरी तरह सही और अद्यतन होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जाएं, डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चिन्हित कर समाप्त किया जाए और किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से दर्ज न होने पाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो मतदाता बाहर रहते हैं उनसे संपर्क कर उनका एसआईआर भरवाया जाए, ताकि एक भी वास्तविक वोटर सूची से बाहर न रहे। बैठक के बाद बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने बताया कि बैठक का मुख्य विषय एसआईआर रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों का विस्तृत डेटाबेस सौंपते हुए मृतक और लापता मतदाताओं की संदिग्ध संख्या पर चिंता जताई है। सीएम ने संगठन के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जाकर 1-to-1 संपर्क करने तथा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उन्हें शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस निर्वाचन आयोग ने उन्हें मुख्यमंत्री और सांसद बनाया, उसी पर सवाल उठाना जनमानस को गुमराह करने जैसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के मामले में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन नाम का पता नहीं है। डॉक्टर अरविंद राजभर ने दावा किया कि सुभाषपा भाजपा के साथ केवल 27 तक ही नहीं बल्कि 2047 तक रहेगी। वहीं बैठक से बाहर निकलते हुए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि वर्तमान बिल राहत योजना से 4 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। पुराने बकाये पर 100% ब्याज माफी से ग्रामीणों को भारी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों में जहां भी वास्तविक समस्या मिलती है वहां चेक कर मीटर का समाधान कराया जाएगा। करने आए थे, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या समीक्षा हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग ने अभी 14 दिन का समय और दिया है जिससे कि अधिक से अधिक मतदाता एसआईआर के माध्यम से उनका निरीक्षण हो सके और जुड़ सके, तो जो एक डेटाबेस अब तक का तैयार हुआ है उसी डेटाबेस पर डिस्कशन हुआ है। जो मृत मतदाता हैं, लापता मतदाता हैं, कितने लोग एनरोल्ड हो गए हैं, इसका एक डेटाबेस आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को बताया है। और ऐसे भी मतदाता हैं विधानसभा में जो लगभग संख्या उनकी 90,000, 80,000, 65,000, 70,000 है, जिनका कोई अता पता नहीं है। तो उनका निर्देश हुआ है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए और ऐसे लोगों का चिन्हांकन किया जाए कि आखिर ऐसे लोग हैं कहाँ, जो मतदाता यहाँ के हैं और बाहर जा कर के काम धाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी फॉर्म भरवाया जाए, जिससे कि जो लापता मतदाता है वह एनरोल्ड हो सके और वो भारत के इस निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से मतदाता भी बन सके। पहला चीज़। दूसरा चीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश रहा है कि संगठन को और एक्टिव करने की आवश्यकता है। एक्टिव करके निचले स्तर तक, वो चाहे वृद्ध मतदाता हो या युवा मतदाता हो, जिसका नाम बढ़वाना हो, जिसका नाम अभी तक नहीं चढ़ा है, या कोई ऐसे फर्जी मतदाता हैं जिनका कोई अता पता नहीं है फिर भी वोटर लिस्ट में नाम है, ऐसे लोगों को का फॉर्म सबमिट करा करके उसका नाम भी कटवाया जाए, जिससे कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो। सर, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा जो है सपा का वोट चोरी करने में लगी है एसआईआर के माध्यम से, क्या कहें? देखिए, ऐसा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कन्फ्यूजन है, उनको ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की स्थिति होती, वोट चोरी का माहौल होता, तो जो पूर्व के लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें उनके अधिक से अधिक सांसद नहीं जीतते। मैं घोसी लोकसभा का प्रत्याशी रहा, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। उनको इस बात से कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इस समय विपक्ष को तो इस समय साथ देना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के, जनता के साथ मिलकर के, समाजवादी या विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक मतदाता पहले इनरोल्ड हों। बात का विषय है, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी उसको मतदान करें। सामने पंचायत चुनाव होने वाले हैं, एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया जो अभी 14 दिन का और समय बढ़ाया गया है, पंचायत चुनाव संभवतः अगले साल के मार्च अप्रैल या मई तक कराने की मिजाज में विभाग भी है, सरकार भी है। तो इसका असर एक तो स्पष्ट होगा कि जो फर्जी मतदाता थे, एक इसका एक सेमीफाइनल, मैं यूँ कह सकता हूँ कि एक सेमीफाइनल टेस्ट भी हो जाएगा कि हमारे जो एक्चुअल मतदाता हैं वह एनरोल्ड हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। उसी समय यह पता चल जाएगा। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि निर्वाचन आयोग एक डेस्क भी ऐसा बनाए जिससे कि जब मतदान करने कोई जाए जिसका नाम न वोटर लिस्ट में आ पाए, अगर वो मतदाता वहाँ पर एट अ टाइम है तो उसके आईडी वगैरह को चेक करके उसका भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया उस समय भी चलती रहे, कि जिससे 1-2 दिन पहले ही इसकी सूचना हो जाए और वह भी वोट देने का अधिकारी बन जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, यह समय है सबको एक साथ मिलजुल के काम करने का, सभी पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़े होकर के भारत के मतदाताओं को मतदान कराने के लिए, उनको मतदाता बनाने का। इसलिए बेवजह की बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष जो गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, जनता को उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। वह एक साथ होकर के एक ही लक्ष्य, जो 14 दिन का लक्ष्य मिला है, वो 14 दिन में अपने नाम को जोड़ने का काम करे, जिससे वह भारत का मतदाता बन सके। ठीक है, आईडी ऊपर करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आज हम मंडल के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण के साथ संगठन के कार्यों की चर्चा हुई। वर्तमान में शासन और पार्टी के बीच में जरूरी सहयोगात्मक कार्य करते हैं, उनको लेकर के चर्चा हुई है। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं जिस तरह से संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। हम उनका आजमगढ़ की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री का बहुत स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन हम लोगों को